नूपुरों को मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिदिन भाभी के चरणों में सिर नवाने जाता था, प्रणाम करने हो गई। गौरी माँ के पास में गई। माँ, आपको तो पता है कि मेरे मन में क्या वर रचा हुआ है। गौरी माँ जानती है। गौरी माँ कहना चाहती हैं, मनु जाहि राची हूँ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, ओ करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावेरो। हमें पता है तुम्हारे मन में क्या वर रचा हुआ है, और जो तुम्हारे मन में वर रचा है ना, वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और गौरी मैया के गले में से वरमाला निकलकर सीधी और यहाँ सीता मैया के गले में डल जाती है। माँ का आशीर्वाद मिला। और यहाँ पर एक से एक बड़े राजा महाराजा आए हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं। बंदी ग्रह आए, मंगलाचार्य हुआ। महाराज जनक एक बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर विद्यमान हैं। बीच में वो शिव धनुष रखा हुआ है जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना है। वो कह रहे, हे शंकर भगवान, ये जो गया है इससे बस धनुष ना टूटे। क्यों? क्योंकि कहीं इसने धनुष तोड़ दिया तो फिर हमारी तो नाक ही कट जाएगी। हे शंकर भगवान, इससे बस धनुष ना टूटे, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। लेकिन भैया, धनुष तोड़ने की तो बात बहुत दूर की है, किसी से वो शिव धनुष हिला तक नहीं। रावण गया धनुष उठाने के लिए, लेकिन उससे भी शिव धनुष नहीं उठा। वो भी शिव धनुष नहीं उठा पाया। तो पता है राम जी से क्या कह रहा है रावण? कहता है, सुनो, तुम सबके भाग्य लिखते हो, लेकिन मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। दाई आंख पे राम सुनो, दाई आंख पे राम सुनो। रावण कह रहा है, हम तुम्हारे भविष्य को बता रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा विवाह होगा, दाई आंख पे राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा, ओ बाई आंख पे रघुनंदन। तुम लोग वनवास तो जाओगे, दाई आंख पे लिखा है कि तुम लोग वनवास जाओगे, लेकिन बाई आंख को हम देखकर बता रहे हैं कि बाई आंख पे रघुनंदन, बाई आंख पे रघुनंदन, सारी लंका का नाश लिखा, बाई आंख पे रघुनंदन, सारी लंका का नाश लिखा, ओ मेरी मोक्ष पिटारी सीता को साथ लिए तुम चले आना। ये जो मेरी मोक्ष पिटारी है, ये सीता है, मेरी मुक्ति केवल यही कर सकती है, इसलिए तुम इसको साथ में लेकर के शीघ्र लंकागढ़ चले आना। रावण कह करके जाकर के बैठ गया आसन पर। जब कोई भी उस शिव धनुष को उठा नहीं पाया महाराज, तब महाराज जनक बड़े क्रोध में खड़े हुए। जैसे ही राम जी, जब महाराज जनक बड़े क्रोध में खड़े हुए और कहने लगे, आज मुझे बड़े दुख के साथ में सूचित करना पड़ रहा है कि ये सारी जो पृथ्वी है वीरों से खाली हो गई है। कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा जो शिव धनुष को उठा करके इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा सके। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखता हूं तो मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा, और यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करता हूं तो मैं कुल का कलंक कहलाऊंगा। महाराज लक्ष्मण से ये क्रोध शांत नहीं हुआ, तुरंत खड़े हो गए। महाराज जनक, ये बात बोलने से पहले आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि हमारे यहाँ पर बड़े भैया रघुकुल नंदन कमल दिवाकर श्री राघवेंद्र सरकार भी विराजमान है। अरे ये पुराना जीव धनुष क्या चीज है? यदि मुझे मेरे बड़े भैया आदेश दें तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उछालकर मसल कर रख दूं। और जैसे ये बात कही, तुरंत लखन लाल जी को राम जी कहने लगे, लखन लाल शांत हो जाओ। अच्छा, जो लखन लाल हैं वो हैं भैया बल्ब की तरह। बल्ब कैसा होता है? बल्ब कैसा होता है? बोले, बल्ब का जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे बल्ब तुरंत जल जाएगा, और जैसे ही बल्ब का स्विच ऑफ करोगे तुरंत बंद हो जाएगा। तो लखन लाल कैसे हैं? बल्ब की तरह। लेकिन कुछ होते हैं पंखे की तरह। जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है ना, पहले तो ऐसे हाथ बांध के खड़े रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे।
और कोई हाथ पकड़ ले और कहे सुनो ये लोग लड़ रहे तो लड़ने देना, तुम बस कुछ मत कहना, शांत बैठे जाओ, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा। अरे इन्होंने ऐसा बोला तो बोला क्यों, ऐसा बोला तो बोला क्यों, अरे भैया तुम शांत हो जाओ, तुम क्यों लड़ रहे हो, अरे तुमसे तो कुछ बोला ही नहीं, अरे इन्होंने ऐसा बोला तो बोला क्यों, तुरंत जाकर के पहुंच जाएगा लड़ने में सामने। और लोग हाथ पकड़े मना रहे, पांव पर रहे, तुम काहे को झगड़ा कर रहे, भीतर चलो, अरे इन्होंने बोला तो बोला क्यों ऐसा, हमारी वो 28 एकड़ भली बिक जाए, मैं इनको बताते हैं। देखो जब लोग लड़ते लोग मना, जैसे पंखा होता है जब उसको चालू करो ना तो बड़ी देर में तो वो प्रेशर बनाएगा, और जब उसको बंद करोगे ना तो उसके बाद भी वो 2-4 चक्कर लगा ही लेता है। ऐसे ही कुछ लोग होते, मना भी करते जाओगे फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन हमारे लखनलाल कैसे हैं, हमारे लखनलाल हैं बल्ब की तरह, जरा सा किसी ने कुछ भैया के बारे में कह दिया तो क्रोध से लाल हो गए, और जैसे राम जी ने कहा शांत हो जाओ तो तुरंत शांत हो गए, आकर राम जी के बाजू में बैठ गए। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने राम जी के लिए आदेश दिया, राम जाओ जाकर के उस शिव धनुष को भंग करो। और जैसे यहाँ से राम जी चले हैं, राजा लोग पता क्या कह रहे, देखो देखो चिड़िया पहाड़ उठाने चली है, इनसे धनुष टूटेगा, अरे हम जैसे जब बलशालियों से ये धनुष नहीं टूटा तो तुम इनसे क्या धनुष टूटेगा। लेकिन जब रामचंद्र जी एक बात बताएं, पिताजी अपनी बेटी की शादी कहीं भी पक्की क्यों ना कर दें, लेकिन जब तक मां नहीं कहेगी ना तब तक विवाह हो नहीं सकता। जब मां कह देगी हाँ ये दामाद जी बहुत बढ़िया है, ये बालक बहुत बढ़िया है, तब विवाह होगा बेटी का। अच्छा यहाँ पे जनक जी तो चाहते थे कि विवाह हो जाए, लेकिन सीता जी की मां कौन है बताओ, सीता जी की मां कौन है, पृथ्वी मैया। सीता जी ने कहां से जन्म लिया था, पृथ्वी से। और पृथ्वी में एक बल होता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है पृथ्वी में, गुरुत्वाकर्षण बल। और उस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी मैया ने उस धनुष को अपनी ओर खींच के रखा था कि कोई कितना ही बलशाली आ जाए और ये शिव धनुष नहीं उठा सकता कोई। और रामचंद्र जी सबसे पहले क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले पृथ्वी मैया को प्रणाम करते थे, हे माँ समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी पादस्पर्शम क्षमस्व में। जैसे पृथ्वी मैया को प्रणाम करते थे फिर गुरु को प्रणाम, तो सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करते थे। राम पृथ्वी मैया ने देखा एकदम खिलखिला गई, यही तो हमारे दामाद लल्ला हैं। और जैसे खिलखिलाने, सबसे पता माता एक बहुत प्यारा भजन गाती थी, वो भजन हम बाद में बताएंगे, पहले धनुष तोड़वा दें। हाँ। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। इजलेत चढ़ावत खींचत गाड़े, चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा लेख सब ठाड़े, ओ काहू न लखा लेख सब ठाड़े। तही क्षण राम माथ धनु तोरा, तही क्षण राम माथ धनु तोरा। भये भुवन धुनि घोर कठोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। तहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और भये भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे।
और जैसे ही रामचंद्र जी ने शिव धनुष को उठाया, प्रतिंचा चढ़ाई और प्रतिंचा चढ़ाकर जरा से एक झटका दिया कि धनुष बीच में से 2 टुकड़े हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही बीच में से शिव धनुष टूटा, शिव धनुष के 2 टुकड़े हुए, महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, महाराज जनक प्रसन्न हो गए। इधर सीता मैया अपनी सखियों के साथ में हाथ में वरमाला लेकर आगे बढ़ती हैं और जैसे ही आगे बढ़ी राम जी के पास में पहुंची वरमाला लेकर के। अच्छा, जो रामचंद्र जी हैं, अब जब वरमाला का समय आता तो बड़ा हास्य विनोद होता है विवाह में। तो जैसे ही वरमाला का समय आया, सखियां कहने लगी राम जी थोड़ा झुक जाओ, जीजा जी झुक जाओ। लेकिन अब जीजा जी काहे को झुकने वाली है? जीजा जी तो अपनी अकड़ में खड़े। क्यों? सखियों ने कहा झुक जाइए जीजा जी, थोड़ा सा वरमाला डल जाए ताकि। राम जी बोले हम कहीं नहीं झुकते। क्यों नहीं झुकते? क्योंकि हमारा सिर या तो गुरु के चरणों में झुकता है, या माता के चरणों में, या पिता के चरणों में, और कहीं नहीं झुकता। अब यहाँ सभी सहेलियां कहने लगी, सखियां कहने लगी सीता जी की देखो जीजा जी सीधे सीधे झुक रहे हो तो बताओ, वरना टेढ़े टेढ़े झुकाना भी हमें आता है। राम जी बोले ना हम सीधे सीधे झुकेंगे ना हम टेढ़े टेढ़े झुकेंगे। क्यों? सखियां बोली सुनो, यहाँ पे अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है, आपको भी झुकना पड़ेगा। राम जी कहने लगे हम कहीं नहीं झुकते। अच्छा देखो, राम जी जो हैं एक तो राजकुमार हैं, सो 1.5 फुट ऊंचा तो मुकुट लगाए हैं और पटली पे नीचे खड़े हैं तो और ऊंचे हो गए। और सीता जी यहां से लग रही, अब कैसे वरमाला डाले? और जब तक झुकेंगे नहीं तब तक वरमाला डलेगी नहीं। सखियां बड़ा हास विनोद कर रही थी, झुक जाइयो लला रघुवीर और सिया मोरी बारी है, और तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब, सिया मोरी छोटी है, और झुक जइयो लला रघुवीर सिया मोरी वारी है। और सखियां जब राम जी से कह रही झुक जाओ, राम जी झुक नहीं रहे, तब सैनिक से कहा बोल दो ना थोड़ा कि झुक जाएंगे, जी तो झुक ही नहीं रहे, बताओ अकड़ में खड़े जीजा जी। सैनिक ने सोचा बताओ ये हमारे दमाद लल्ला बनने वाली हैं और इनसे कैसे कह दें कि झुक जाओ। सैनिक दौड़ा दौड़ा महाराज जनक के पास में गया, महाराज जनक आप बोल दो ना राम जी को थोड़ा झुक जाएं, बताओ सीता मैया कब से वरमाला लिए खड़ी हुई, ये तो झुक ही नहीं रहे। अच्छा, राम कथा में तो बात बात में मर्यादा है भैया। अब बताओ, जनक जी सोचने लगे कुछ ही क्षणों पश्चात ही हमारे दमाद बनने वाले हैं और दमाद को अपने घर बुलाकर कैसे कह दें कि झुक जाओ? कोई बताओ, कह सकता है दमाद को अपने घर बुलाकर कि हमारे यहां तुम झुक जाओ? कभी नहीं कहेगा। जनक जी कहना नहीं चाहते। जनक जी ने सैनिक से कहा एक काम करो, विश्वामित्र जी के पास में जाओ, गुरु जी के पास में, और उन्होंने यदि कह दिया तो ये जरूर झुक जाएंगे, गुरु जी की बात नहीं टाल सकते। सैनिक दौड़ा दौड़ा गुरु जी के पास में गया, गुरुदेव अपने चेलवा से बोल दो ना थोड़ा कि झुक जाएं, झुकता ही नहीं है। विश्वामित्र जी बोले सुनो भैया, हम ठहरे बाबा बैरागी, अब धनुष तोड़वाना हमारा काम था, सो धनुष हमने तोड़वा दिया। अब ये विवाह शादी विवाह के बारे में हम बाबा लोग क्या जाने, सो भैया ये तो तुम ही लोग देखो। अब यहाँ बड़ी विडंबना है। सखियों ने देखा सीता मैया की, लखनलाल नीचे मुंह करके बैठे हुए थे। लखनलाल सोच रहे थे भैया जी की तो हो गई, ये तो निपट गए, अब हम ही रह गए, अब हमारी कैसे हुए। सो सखियों ने लखनलाल की ओर इशारा किया, सुनो यदि आपने हमारा काम बना दिया ना तो हम आपका काम बना देंगे, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई से कैसे कह दे कि झुक जाओ? बताओ, छोटा भैया बड़े भैया से कह सकता दूसरे के राज्य में कि झुक जाओ? कभी नहीं कहेगा। लेकिन लखनलाल ने क्या युक्ति निकाली, लखनलाल दौड़े दौड़े गए और भैया जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। अब सोचो, कोई यदि आपके चरणों में साष्टांग लेट जाए तो उसको उठाने के लिए तो झुकना ही पड़ेगा। तो लखनलाल जब साष्टांग लेटे, अब तो यहाँ राम जी माला फाला सब भूल गए, और जैसे ही माला फाला सब भूले, अरे लखन लखन लखन, और उठाने के लिए जैसे ही झुके, सखियों के लिए सारा किया कर दिया लखनलाल ने, यही सही मौका है, डाल दो वरमाला, इसके बाद अब हम भैया को कहीं नहीं झुका पाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे सखियों के लिए सारा किया, और यहाँ जनक नंदिनी सीता जी ने प्रभु के गले में वरमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र भगवान की
जय। और जैसे यहाँ वरमाला डली, सखियां यहाँ गीत गाने लगी बड़े सुंदर सुंदर। अरे बड़े ऊंचे सिया तोरे भाग सजन